तो ऐसे हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक था, सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ऐसे हम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितने भी डेसिमल्स को, ये हो जाएगा हमारा 27/5। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स का भी फुल सिलेबस कवर करते हैं और हम यहाँ दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम देखते हैं हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 3/5 है मल्टीप्लाई बाय 2/7 है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ फर्क नहीं पड़ता है हमें कि उसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है या नहीं, या फिर उसके न्यूमरेटर में सेम नंबर है या नहीं, इन सब चीजों से। तो हम क्या कर देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6/35। ओके, सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट्स इट। ओके, तो अब हम सीखते हैं हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 2/3 डिवाइडेड बाय लेट्स से 3/5। ओके, इन दोनों फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं कि इस 2/3 को 2/3 रहने देते हैं, यहां डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लाते हैं और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या मतलब हुआ कि इसे हम लिख देंगे क्या, 5/3। आई बात समझ, इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और वहां लिख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 10, 3 × 3 9। आई बात समझ। डिवीजन कैसे करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2/9 है अगर, डिवाइडेड बाय 10/3 है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, 2/9 को एज इट इज लिख देंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लाएंगे और 10/3 का रेसिप्रोकल लिख देंगे। क्या हो जाएगा 3/10 और फिर इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 × 3 हो जाएगा 6, 9 × 10 हो जाएगा 90। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, क्या होगा 3/45। ओके, तो ऐसे हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक था। ओके, तो अब हमने देख लिया सारा ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम लोग कोई भी ऑपरेशन फ्रैक्शन पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट डेसिमल। किसी डेसिमल नंबर को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, जैसे 15.89 हो गया प्लस 3.2 हो गया। जैसे जनरली हम इंटीजर को ऐड करते हैं ना, एक नंबर को ऊपर लिखते हैं फिर दूसरे नंबर को नीचे लिखते हैं, फिर जो तरीका होता है एक इंटीजर को ऐड करने का, उसी तरीके का यूज हम यहाँ पे करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है हमें। जैसे अगर हम 15.89 ऊपर में लिख दिया हमने, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जस्ट इसके नीचे आएगा। ओके, और फिर इस पॉइंट के राइट साइड वाला नंबर यहां लिख देंगे और लेफ्ट साइड वाला नंबर हम यहां लिख देंगे और अब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 8 के नीचे तो 2 है पर 9 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहां पे हम एक 0 लगा देंगे। आई बात समझ। और फिर इसको सिंपली जैसे किसी इंटीजर को ऐड करते हैं वैसे ही इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। 9 + 0 9, 8 + 2 10, इन हैंड 1। अब देखो पॉइंट कहां लगेगा, तो ये पॉइंट जो है ये जस्ट इसके नीचे ही आएगा। ओके, अब फिर इसको ऐड कर देंगे, 5 + 1 6, 6 + 3 9,
और फिर इस 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। आई बात समझ? क्या हो गया हमारा आंसर? 19.09। ओके, तो सब्सट्रैक्शन का भी वही सिंपल है, वही सिंपल रूल है। कैसे करेंगे सब्सट्रैक्ट? तो जैसे एक नंबर है 15.42 माइनस 8.6। ओके, क्या करेंगे हम? 15.12 लिख देंगे, इस पॉइंट के नीचे जस्ट ये वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके राइट साइड वाला डिजिट लिख देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। सिंपली इसके फिर लेफ्ट साइड वाला डिजिट लिख देंगे यहाँ पे। ओके, और फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 6 नहीं होगा तो ये 11 माइनस 6 हो जाएगा 5 6। ये क्या हो जाएगा? 6.52। सिंपली जैसे किसी हम इंटीजर को अगर हमें 1512 में से 860 माइनस करना होता तो हम कैसे करते? सिंपली वही तरीका हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बस ये पॉइंट को जो है यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट के नीचे जस्ट इस पॉइंट के नीचे जस्ट इस पॉइंट का इस वाले नंबर का पॉइंट आएगा और जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसका भी पॉइंट उसी लाइन में आएगा। ओके, सिंपल है। तो अब हम समझते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स। किसी डेसिमल को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ओके, इससे भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 2.3 इंटू 1.2 तो हम क्या करेंगे? सिंपली 23 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। क्या हो जाएगा? ये 2 3 6 4 2 3 विच इज इक्वल्स टू 6 7 2। क्या हो जाएगा? 276। तो इसको हम लिख देंगे 276। अब है कि ये पॉइंट कहाँ लगाएंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे हम? तो डेसिमल लगाने का क्या तरीका है कि पहले इस नंबर में हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के इधर कितना डिजिट है। तो पॉइंट के इधर 1 डिजिट है और इसमें भी 1 डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया पॉइंट के उधर? 2 डिजिट। तो इधर भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। आई बात समझ? कैसे पॉइंट कहां लगाना है इससे हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 11.2 मल्टीप्लाई बाई 3.12 तो हम क्या करेंगे? पहले हम सिंपली 112 को 312 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 422 112 633। क्या हो जाएगा? 44943। तो इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे 34944। ठीक है। अब है कि इसमें पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे? तो काउंट करेंगे हम कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 3। तो हम राइट से काउंट करेंगे 1 2 3 और पॉइंट हम यहां लगा देंगे। आई बात समझ? मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। अगेन जैसे हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट बस ये ध्यान में रखना है हमें कि डेसिमल कहां लगाना है। ओके, तो तरीका पता चल गया है हमें। ऐसे हम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितने भी डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि किसी डेसिमल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, हाउ टू डिवाइड डेसिमल। तो अगेन इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें 2.8 को 1.4 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली पॉइंट हटाएंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पता है कि अगर 2.8 को हमें पॉइंट हटा के लिखना है तो हम क्या बोलते हैं? उसे फ्रैक्शन में लिखते हैं 28/10 लिख देते हैं हम लोग, राइट। तो वही तरीका हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 28 लिख देंगे और नीचे में 14 लिख देंगे। अब देखेंगे कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? तो 1 डिजिट, तो यहाँ पे हम लोग 1 0 लगा देंगे। न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? 1, तो यहाँ पे भी 1 0 लगा देंगे। तो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे डिनोमिनेटर में उतने जीरोस आएंगे, और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद
जितने डिजिट्स होंगे न्यूमरेटर में उतने जीरोज आएंगे। ओके, तो सिंपल है। अब हम 280 को 140 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट होगा, 14 2 टाइम्स में। ओके, मीन्स 2.8 बाई 1.4 जो है वो 2 होगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास है 2.08 डिवाइडेड बाई लेट्स से 0.4, तो हम क्या करेंगे, इसको 208 लिख देंगे और नीचे 0.4 है तो हम 4 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे। फिर देखेंगे हम डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 1 0 लगा देंगे। आई बात समझ? तो ये हो जाएगा हमारा 27/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 27/5। तो इस तरीके से हम लोग किसी डेसिमल को डिवाइड करते हैं। एक रूल याद रखना है, सबसे पहले पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के बाद न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में उतने जीरोज आएंगे, और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं न्यूमरेटर में उतने जीरोज आएंगे, और फिर सिंपली उन्हें हमें डिवाइड कर देना है। ओके, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।